एमपी बोर्ड कक्षा 11वीं वाले सभी विद्यार्थियों का यहाँ पर हिंदी विषय का जो प्रश्न पत्र है पूरा का पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन आ चुका है। इसलिए जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो माय डियर फ्रेंड्स, पूरा का पूरा पेपर आप ध्यान से देखें। एक भी प्रश्न आपका यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, इसलिए आपको ये पूरा का पूरा पेपर देखना है। प्यारे विद्यार्थियों, आपकी परीक्षा में पहला ही प्रश्न आएगा कि मीराबाई की भक्ति जो है वो किस भाव की है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है सभी छात्रों को कि मीराबाई की जो भक्ति है वो एक दाम्पत्य भाव की भक्ति है। तो इसमें आपको दाम्पत्य भाव ध्यान रखना है। एक और क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ कि प्यारे विद्यार्थियों, मीराबाई जीवन के अंतिम दिनों में कहाँ पर चली गई थी। तो इसमें आपको द्वारका ध्यान रखना है। द्वारका हमारा सही होगा और मीराबाई की जो भक्ति है वो दाम्पत्य भाव की है, ये आप करेक्ट करेंगे। भारत माता पाठ हिंदुस्तान की कहानी का अध्याय है। तो ये कौन सा अध्याय है? इसमें आपको लिखना है ये एक 5वां अध्याय है। इसमें आपको 5वां करेक्ट करना है। अगला प्रश्न परीक्षा में आएगा कि जामुन के पेड़ के नीचे दबा हुआ व्यक्ति पेशे से क्या था। तो पेशे से प्यारे विद्यार्थियों वो एक कवि था। इसमें आपको कवि ध्यान रखना है। जितने भी विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं तो माय डियर फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके लिए जो प्रयास और मेहनत हमने शुरू से आखिरी तक की है उसके लिए एक लाइक तो आज ज़रूर बनता है। और प्यारे बच्चों, 12वीं में भी आपका साथ दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। इसमें आपको 8 प्रकार सही और सटीक आंसर के रूप में लिख कर आना है। अगला प्रश्न आएगा, ध्यान से देखें। यहाँ दरख्तों के साये में धूप में अलंकार कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो सभी प्यारे बच्चों को यहाँ पर विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। तो इसमें आपको विरोधाभास अलंकार लिखना है। भरत मुनि द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या था? तो भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की थी। इसमें आपको लिखकर आना है नाट्य शास्त्र विल बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न परीक्षा में आएगा कि साये में धूप दुष्यंत कुमार का संग्रह है। तो ये कौन सा संग्रह है? तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको लिखना है ये गज़ल संग्रह है। कौन सा है? तो इसमें गज़ल संग्रह लिखना है। पटकथा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो पटकथा को अंग्रेजी में स्क्रीन प्ले के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आपको लिखना है स्क्रीन प्ले। रस के अंग होते हैं, तो रस के 4 अंग होते हैं। इसमें आपको 4 लिखना है। विधायी संभाषण व्यंग्य पर लिखी गई रचना है। तो ये किस पर लिखी गई रचना है प्यारे विद्यार्थियों? विधायी संभाषण। तो इसमें आपको लिखना है कर्जन पर। क्या लिखना है? तो यहाँ पर आपका कर्जन सही आंसर हो जाएगा। आप सभी बच्चे इसका एक स्क्रीनशॉट लें, अच्छे से याद करें, ताकि आपको परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त हों। 5वां प्रश्न परीक्षा में आएगा, को हिंदी निबंध का स्वर्णकाल माना जाता है। तो किसे माना जाता है? तो इसमें ध्यान रखना है प्रसाद युग को। किसे माना जाता है? प्रसाद युग। संचारी भावों की संख्या कितनी है? इसमें आपको 33 संचारी भाव लिख कर आना है। अगला देख लीजिएगा, ये है आपका अगला क्वेश्चन जिसमें आपको जोड़ी दी गई है। सोने पर सुहागा। प्यारे विद्यार्थियों, सोने पर सुहागा में आपको मिलाना रहेगा और वो क्या हो जाएगा? कागज़ की नाव। ठीक है। कुल की कहानी में आपका सही हो जाएगा परिवार की मर्यादा। साकेत में मैथिली शरण गुप्ता आपका सही आंसर हो जाएगा। गलता लोहा, देखिएगा 4th में आपको गलता लोहा दिया गया है, तो शेखर जोशी से आपको मिलाना है। कृष्णचंद्र में आपको जामुन का पेड़, और यहाँ पर 5th है ना, ऑप्शन नंबर जा नहीं होगा। तो पहले विलायत खां में हम मिलाएंगे। विलायत खां में मिलाना है, सितार वादक से मिलाना है। सरकारी कामकाज की भाषा क्या होती है? तो वो होती है राजभाषा। ठीक है। तो कृष्णचंद्र में किसी प्रकार से कृष्णा सोबती नहीं दिया गया है, और बिल्कुल यहाँ पर इसका आंसर आप देख लेना अपने हिसाब से, थोड़ा इन्हें अच्छे से याद करके जाना। अब एक वाक्य में उत्तर लिखे वाले ये प्रश्न है, छायावाद के प्रवर्तक का नाम क्या है? तो छायावाद के प्रवर्तक का नाम है, ध्यान रखना है, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद। मुहावरा किस भाषा का शब्द है? तो मुहावरा जो है एक अरबी भाषा का शब्द है। तो इसमें आपको अरबी लिखना है। चरण में मात्राओं के आधार पर छोटा छंद का ठीक विपरीत उल्टा छंद कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा दोहा छंद। टीवी सेवा को दूरदर्शन नाम कब दिया गया था? तो इसमें आपको 1975 याद रखना है। लता जी की लोकप्रियता का मुख्य मर्म क्या है? तो संगीत साधना। तो इसमें आपको क्या लिखना है? संगीत साधना। जामुन का पेड़ कहाँ पर गिरा था? तो इसमें आपको लिखना है सचिवालय। सचिवालय। वानर नामक बाल पत्रिका का संपादन किसने किया था?
तो इसमें आपको लिखना है राम नरेश त्रिपाठी ने। क्या लिखना है? राम नरेश त्रिपाठी। ये आपको सही और सटीक आंसर लिखना है। स्क्रीनशॉट ले लो। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। ये आपकी परीक्षा में सत्य असत्य वाले क्वेश्चन आएंगे। मेरे सभी प्यारे बच्चों को इन प्रश्नों को याद जरूर करना है। कुमार गंधर्व ने कबीर के पदों का गायन किया है, तो ये सत्य लिखना है। मियाँ नसीरुद्दीन 50 तरह की रोटी बनाने में माहिर थे, ये असत्य होगा। छंद में गणों की संख्या 9 होती है, ये गलत होगा। छायावादी कवियों ने प्रकृति का मानवीकरण किया है, सत्य लिखना है। लोकोक्ति को कहावत कहते हैं। स्पीति में बारिश पाठ एक संस्मरण है, सत्य लिखना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको याद करके जाना है। इसके बाद देखिएगा ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएंगे। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा जल्दी से। चैनल पर नए हैं तो सभी बच्चों को सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि 12th क्लास के लिए भी आपके लिए प्रयास और मेहनत लगातार करूँगा। और सभी बच्चों को अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए मेहनत जरूर करना है, और किसी प्रकार से रियल या वायरल के चक्कर में नहीं पड़ना है। चैनल पर मैंने 4-5 सेट पेपर डाले हैं, तो उन्हें ज़रूर देख कर जाएँ, है ना। तो बिल्कुल सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, वंदे मातरम।